हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मौर्य मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग सभी का स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो कि पिछले एक क्लास में हुआ है, दूसरा लेक्चर ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का देखेंगे। ये वैसे डिफरेंशिएशन का 8वां लेक्चर होने जा रहा है। तो यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पीछे का वीडियो देखें, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिल सके कि हम पढ़ा कैसा रहे हैं। तो चलते हैं आगे, आज देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के वो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे जिसके गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करता था। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं कुछ और भी सवाल। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला नंबर है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। दूसरा नंबर सवाल है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। आप देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे सवाल को पिछला दिन भी बताए थे कैसे करना है। तो बताए थे कि पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लेंगे, इसके बाद इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म लाने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है यदि इस तरह के फंक्शंस को जिसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी के कोरेस्पोंडिंग बदल देते हैं। देखिएगा कैसे। शुरू करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। पहला नंबर, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिख रहा है इसको इसी के करस्पॉन्डिंग लाना है, मतलब यहाँ पे tan ला देना है। तो tan लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये होने लायक क्या है। पहले तो 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब यहाँ एक्स बाई 2 हो जाएगा, थीटा की जगह पे एक्स है। पिछले क्लास में जाके आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में, कि ये सब फार्मूला कितना के बराबर हुआ करता था, वो सब लिखा दिए हैं। tan इनवर्स रूट अंडर 2 से तो 2 खत्म हो गया, ये cos स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ नीचे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये cot स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा। अभी हम कर क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला ले रहे हैं, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, आसान होगा इसलिए। तो रूट तो खत्म हो गया, tan इनवर्स बचा cot एक्स बाई 2। अब cot एक्स बाई 2 है, इसे tan में बदलना है, तो आपको पता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे एक्स बाई 2 है, तो देखिए tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा, थीटा की जगह पे होगा। तो उसी से इसको लाए हैं, tan इनवर्स से tan खत्म, बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ये क्या है, y है, इसी के बराबर हम y माने थे। तो इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना मतलब y को डिफरेंशिएट करना। यदि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो y को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाई dx इक्वल टू d पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 बाई dx।
आगे बढ़ाते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग अलग, क्योंकि दो फंक्शन का घटाव है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा। डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई टू बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स कैंसिल, बचा कितना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू बचा -1/2 इंटू 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -12, ये रहा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए, अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ भी वही हाल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें इसे y मान लेना है। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। अब हम करते क्या है कि यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग बदलते हैं। पहले सिंप्लीफाई करने के क्रम में ये करना हो रहा है। तो tan इनवर्स, ये डिफरेंशिएशन का एल्गोरिथम नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसके बाद आसान होगा डिफरेंशिएट करना। तो यहाँ पे यदि cos होता 1 माइनस कॉस एक्स होता तो आसान हो जाता, फॉर्मूला पे आ जाता, इसलिए हम इसे बदल लेते हैं 1 माइनस, इसको cos में बदल लेते हैं, cos 90 माइनस एक्स तो लिख ही सकते हैं, बाय, और इसे भी cos में बदल लेते हैं, cos 90 माइनस एक्स, tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आप जानते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है जो कि नीचे इस्तेमाल होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरा है बाई 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स थीटा है बाई 2, और नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, tan इनवर्स रूट ओवर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर इतना है बाई कॉस स्क्वायर इतना है। चलिए इसको लिखते हैं, अलग अलग 2 को करिएगा तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे में भी cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये हो गया tan इनवर्स रूट अंडर। फाइनली आपको ध्यान देना है कि इसे tan में बदलना है, tan इनवर्स है तो tan में लाना है, तो साइन बाई कॉस tan स्क्वायर हो रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आगे बढ़ाते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा tan, और एंगल है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो y इक्वल टू tan इनवर्स से tan खत्म, बचा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इधर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई डी एक्स। यहाँ अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट है पाई बाई 4 तो 0 हो जाएगा, और माइनस 1/2 यहाँ बाहर होगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 माइनस हाफ, दिस इज माइनस हाफ, डेरिवेटिव निकल गया माइनस हाफ। तो ये रहा दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। देखिए ये जो डिफरेंशिएट किए हैं यहाँ से, ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाएगा, और ये डेरिवेटिव मिला किसका, y का, y का मतलब इसका,
इसी का डेरिवेटिव निकालना था ना, डिफरेंशिएट करने का मतलब डेरिवेटिव निकालना होता है। तो इसका डेरिवेटिव मिल रहा है हमें -12। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अपने पास है पहला नंबर, tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बाय √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है। और दूसरा नंबर में है cos इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाय √2। ऐसा कुछ, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है। देखिए पहला नंबर शुरू करते हैं। फिर उसी तरह का चीज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। तो देखिए गिवन y इक्वल, सॉरी गिवन नहीं है y, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स बाय √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। इसमें हम लोग यदि साइन एक्स के जगह पे कॉस एक्स होता, कॉस होता है यहाँ साइन के जगह पे, तो अपना काम आसान हो जाता। 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे यदि होता कॉस थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो फार्मूला होता है जो कि अभी देख रहे थे। तो हम लोग करते क्या है, इस साइन को हम कॉस में बदल लेते हैं। 1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तो लिख ही सकते हैं, वो साइन थीटा होता है, प्लस √1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा बाय √1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा माइनस √1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा। ऐसा कुछ है। tan इनवर्स, यहां देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, आप जानते हैं 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब इसको इतना बाई 2 करेंगे जब, तो ये π/4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा, प्लस √, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना बाई 2 करेंगे तो π/4 माइनस x बाई 2 हो जाएगा। बाय नीचे में देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है, फिर से वही चीज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब π/4 माइनस x बाई 2 माइनस √, ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, मतलब इतना बाई 2, तो π/4 माइनस x बाई 2। बढ़ाते हैं आगे tan इनवर्स। अब देखिए ये 2 तो इसके साथ गुना में है, 2 पे रूट ले लेते हैं, और cos स्क्वायर पे रूट लेंगे तो cos बचेगा π/4 माइनस x बाई 2, प्लस यहाँ √2 इंटू साइन पे रूट लेंगे तो साइन बचेगा साइन π/4 माइनस x बाई 2। वैसे यहाँ पे कायदा नहीं है, लेकिन आपके लेवल में ज़्यादा सोचना नहीं होता, इसलिए हम ऐसे बता दिए। वैसे √a², ये मोड a होता है ना कि a होता है, तो उस प्रकार लेंगे तो फिर वहाँ देखना पड़ता है। तो लोग ऐसे ही अपने लेवल में पढ़ते हैं। देखिए √2 cos π/4 माइनस x बाई माइनस √2, और यहाँ साइन स्क्वायर है तो ये साइन हो जाएगा साइन π/4 माइनस x बाई। चलिए √2 देख रहे हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन हो जाएगा, और नीचे में भी कॉमन होके कट जाएगा, तो बचता क्या है।
मिटा दें इसको, ऊपर में मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपने पास y ही इसे माने हैं, y को ही लेके चल रहे हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स √2। देखिए ऊपर में कॉमन होगा, कर लीजिए यदि दिक्कत लग रहा है तो। √2 कॉमन होगा तो बचेगा cos π/4 माइनस x/2 प्लस sin π/4 माइनस x/2। ऊपर कॉमन किए, √2 नीचे भी कॉमन करते हैं तो बचेगा cos π/4 माइनस x/2 माइनस √2 यहाँ भी कॉमन हो रहा है तो बचेगा sin π/4 माइनस x/2। अब यहाँ पे हम √2 से √2 को कैंसिल कर देते हैं। आपका मकसद यही है कि यहाँ tan इनवर्स है तो इसको tan में लाना। tan इनवर्स cos π/4 माइनस x/2 प्लस sin π/4 माइनस x/2 बट्टा नीचे में है cos π/4 माइनस x/2 माइनस sin π/4 माइनस x/2। हम ऐसा करते हैं, ऊपर और नीचे cos π/4 माइनस x/2 से भाग दिए, ऊपर दिए तो नीचे वाले को भी दे लेते हैं जिससे कि बैलेंस रहेगा π/4 माइनस x/2। चलिए इतना करने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो पीछे में आप पढ़े थे cos sin आने लगे प्लस माइनस में, तो हम लोग cos से भाग देके tan में बदल लेते हैं। देखिए किस प्रकार बदलता है, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों हम किए हैं। tan इनवर्स, इसको इसके साथ लिखेंगे तो कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस इसके साथ लिखेंगे बन जाएगा tan कितना, तो π/4 माइनस x/2। नीचे वाले को इसको इसके साथ लिखेंगे तो 1 और माइनस इसके साथ लिखेंगे तो साइन और बाय कॉस तो tan π/4 माइनस x/2। अब आप सोच रहे हैं कि tan में कहाँ आया सर, तो आ जाएगा, देखिए इसीलिए हम किए थे। tan इनवर्स, इस 1 को tan 45 डिग्री लिख देते हैं, tan 45 डिग्री 1 होता है इसलिए, अब प्लस tan π/4 माइनस x/2 बट्टा और नीचे में यहाँ पे 1 माइनस 1 को 1 रहने दिए, और यहाँ पे 1 गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके साथ, इसलिए 1 के जगह पे tan 45 डिग्री लिखते हैं। tan 45 डिग्री 1 होता है, किसी से गुना होके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, π/4 माइनस x/2। अब देखिए फॉर्मूले पे आ गया, इसको a और इसको b समझिए, इसको a और इसको b समझिए, तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा कुछ आ गया। तो ये tan a प्लस b हो जाएगा। आपको पता है tan a प्लस b होता कितना है, ये होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसा होता है। तो आप इतना यदि आपको मिल जाए तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमें दिख रहा था यहाँ पे, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो tan a प्लस b में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये tan में आ जाएगा टोटल सिस्टम, इधर मिटा दें, दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हो गया है tan a प्लस b। a है अपने पास π/4 प्लस b है π/4 माइनस x/2। चलिए tan a प्लस b लिख दिए। अब यहाँ पे tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा, तो y बराबर बचेगा π/4 प्लस π/4 माइनस x/2, y इक्वल टू π/4 और π/4 π/2 हो जाएगा, 45 45 90, 90 को π/2 लिखा जाता है माइनस x/2।
आगे बढ़ते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ चुका है, देख रहे थे कितना भयानक लग रहा था, देख रहे हैं यहाँ। अब इसको हम इतना कर दिए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो तब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो अब करेंगे तो आसान होगा, इसलिए सिंप्लीफाई किया जाता है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स, और इधर भी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू बाई डी एक्स। इसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी पाई बाई टू बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई टू बाई डी एक्स। पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ 1/2 बाहर dx बाय dx, ऐसा कुछ आ जाएगा। dx dx कैंसिल हो गया, बचा माइनस पाई 1/2। ये रहा डेरिवेटिव इसका। तो ये पहला नंबर कंप्लीट हुआ, बहुत लंबा चला, 3 बार मिटाना पड़ा, है ना। तो ऐसा सवाल होता है, आप इसे 2 बार 3 बार पढ़िए, हर चीज को हम लोग एक्सप्लेन किए हैं, देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप 1-2 बार देखिएगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, इसे कर करके देख लीजिए। चलिए अगला सवाल है अपने पास कॉस इनवर्स, तो इसे भी y मान लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें सिंप्लीफाई करना है पहले। लेट y इक्वल टू, ऐसे डिफ्रेंशिएट करिएगा तो फट के फ्लावर हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगा, इसलिए हम इसे मान लेते हैं y कॉस इनवर्स कॉस x प्लस साइन x बाय √2। कॉस इनवर्स, इससे आप समझ रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी के कोरेस्पॉन्डिंग लाना है, मतलब इसको कॉस में बना लेना है, टोटल एक कॉस होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, कॉस x बाय √2 आप प्लस साइन x बाय √2 लिख देते हैं। अलग अलग √2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, आप जानते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कॉस इनवर्स, अब यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं cos x इंटू 1/√2, सही बात है, वही चीज है। ये गुना होगा तो ऐसे ही आएगा, नीचे नहीं है तो 1, ऊपर ऊपर से नीचे नीचे से गुना होकर वही आएगा। अब प्लस यहाँ पे भी उसी तरह से साइन x इंटू 1/√2। आप एक बात जानते हैं कि cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो हम cos 45 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये भी जानते हैं कि साइन 45 भी 1/√2 होता है, तो साइन 45 यहाँ लिख दें। ऐसा इसलिए किए कि cos में आ जाए फॉर्मूला। तो देखिए cos a cos b प्लस साइन a साइन b, इसको a और इसको b समझे, तो यहाँ a है और यहाँ b है। cos a cos b प्लस साइन a साइन b, आप जानते हैं cos a माइनस b होता है, a माइनस b होता है, लिख सकते हैं ऐसा। चलिए ऐसा लिख दिए। अब आप जो करना चाह रहे थे वो हो गया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो गोद में था उसे कॉस में आप कन्वर्ट कर लिए हैं, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा y बराबर x माइनस पाई बाई 4। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहीं पे कर देते हैं, जगह है थोड़ा सा। dy बाई डी एक्स इधर करेंगे तो हो जाएगा, और इधर करेंगे तो x माइनस पाई बाय 4 बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आया अपने पास। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, dx बाई डी एक्स होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, अलग अलग करिएगा ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो dx बाई डी एक्स होगा, जो कि 1 लिख सकते थे, और माइनस ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, ज्ञान में बरकत होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस इधर 0, तो आया आंसर 1। कितना आसान था। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा गर्मी किया है और दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, आप लोग को भी दिक्कत होता होगा, पंखा में बैठ के देख रहे होंगे, हमको तो पते है। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। अब अगला दूसरा टाइप का सवाल आएगा,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख रहे थे, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन आ जाता है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताए हैं कि यदि ऐसा हो कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक आने लगे तो हम लोग उसमें एक्स की जगह पे कुछ पुट करते हैं, और इसके विषय में डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। भूल गए होंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें भी डिफ्रेंशिएट करना है आपको, कुछ प्रॉब्लम्स लिखते हैं हम, तब आपको समझ में आएगा किस तरह के सवाल का बात कर रहे हैं। पहला है टेन इनवर्स रूट अंडर 1 + x² + x। ऐसा देख रहे हैं आप, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में रूट अंडर 1 + x² + x है। इसका मतलब है ये अलजेब्रिक फंक्शन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में। तो इसको क्या करेंगे ना, इसमें x के जगह पर कुछ ऐसा पुट करेंगे जिससे कि ये इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाए, कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करेंगे। तो हम आपको इसमें ट्रिक बताए हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करना हो तो उसमें ट्रिक बताए हैं कि जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो उस अलजेब्रिक फंक्शन में देखिए कि कहीं रूट है क्या, यदि रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या पुट करें x के जगह पे और बनाइए। तो आगे हम उस पर चर्चा करते हैं, पहले और भी कुछ सवाल लिख लें। दूसरा नंबर सवाल है कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 + x² - x। इन दोनों को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस तरह का सवाल आ जाए तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा। पहले y = tan इनवर्स रूट अंडर 1 + x² + x। इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं x के जगह पे कुछ ऐसा जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिससे कि रूट खत्म हो। तो आप जानते हैं 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, सिंगल टर्म पे स्क्वायर होगा तो रूट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए x के जगह पे हम tan थीटा पुट कर देते हैं। कितना पुट करेंगे? tan थीटा। ऐसा करने से tan² थीटा हो 1 + tan² थीटा sec² होगा और रूट खत्म हो जाएगा। तो बस इतना ही मंशा है मेरा अभी, और इसके बाद का मंशा तो यही है फाइनल कि कुछ ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करें जिससे कि ये tan में आ जाए। चलिए पुट करने के बाद क्या हो जाएगा ये, तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 + tan² थीटा प्लस tan थीटा, x के जगह पे tan थीटा, सॉरी y बराबर tan इनवर्स, इसे देखें तो 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, रूट खत्म होगा। कब से बोल रहे थे हम यही बात, और यहाँ tan थीटा है। y = tan इनवर्स, ये हो गया sec थीटा प्लस यहाँ tan थीटा। अब इसका क्या करें भाई, एक कैसे tan में बदलेगा तो दिमाग लगाइए। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गोद में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम लोग इसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बदलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या हो कर सकते हैं हम लोग। tan इनवर्स इसे हम ऐसे लिख देते हैं 1/cos थीटा, ये sin थीटा बाई cos थीटा। कुछ तो करना होगा ना, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। दैट इम्प्लाइज y = tan इनवर्स, और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा। तो cos थीटा एलसीएम करेंगे तो भाग देंगे तो बचेगा 1 से गुणा होगा 1 को तो 1 प्लस, और यहाँ पे भाग लग के 1 से गुणा होगा साइन तो साइन थीटा। y = tan इनवर्स, यदि यहाँ पे साइन हो cos होता तो फार्मूला हो जाता है, इसलिए हम cos में बदल देते हैं cos 90 - थीटा y। और यहाँ भी नीचे भी cos थीटा जो है उसको साइन में बदल देते हैं, साइन 90 - थीटा। तब आगे बढ़ते हैं, y = tan इनवर्स 1 + cos थीटा जैसा है, तो ये होता है 2 cos² थीटा/2। इतना बाय ये कोण /2, इतना /2 करेंगे तो π/4 - थीटा/2 हो जाएगा यहाँ। और नीचे में यहाँ पे साइन थीटा जैसा है, तो ये साइन थीटा बराबर आपको बताए हैं ना 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, ऐसे होता है ना। तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, 2 sin
थीटा बाई 2 करिएगा तो ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, इंटू कॉस उसी तरह से पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और देखिए 2 से 2 कट गया, एक कॉस इतना, ऊपर में तो 2 कॉस इतना है गुना में, और नीचे में एक तो गायब हो जाएगा। बचा क्या? तो अपने पास बचा y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस इतना बाय साइन इतना, तो कॉट इतना पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। चलिए इस कॉट को टेन में बदलना होगा, तभी हम खत्म कर सकते हैं टेन इनवर्स से टेन। तो y बराबर टेन इनवर्स, इसको बदलते हैं, देखिएगा हम इसको लिखते हैं टेन, इसको लिख रहे हैं टेन में बदल रहे हैं 90 माइनस थीटा, थीटा तो ये टोटल है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। तो अब टेन इनवर्स से टेन खत्म हो गया, बचा y बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 4 माइनस माइनस प्लस थीटा बाई 2। तो 90 है और 45 घटेगा तो 45 बचेगा, y बराबर पाई बाई 4 प्लस 1/2 इंटू थीटा लिख देते हैं, क्योंकि थीटा वापस करने वाले हैं। यहाँ पे आप ही सोचिए टेन इनवर्स इधर आएगा, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा x बराबर थीटा, मतलब थीटा के जगह पे हम लोग टेन इनवर्स x रख सकते हैं, क्योंकि आप जो पुट किए थे वेरिएबल ही बदल दिए थे, थीटा में ला दिए थे, तो थीटा से फिर से x में लाना होगा तभी डिफ्रेंशिएट कर पाइएगा। तो हम लोग थीटा को x में ला लिए हैं, थीटा को x में लाए तो क्या आया, टेन इनवर्स x। देखिएगा यहाँ से मिटा दें, और y बराबर अब आप लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस 1/2 इंटू टेन इनवर्स x, और डिफ्रेंशिएट कर दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाई 4 बाई डी एक्स प्लस डी 1/2 टेन इनवर्स x बाई डी एक्स। अलग अलग ही डायरेक्ट कर दिए, कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0, यहाँ कांस्टेंट गुना में है किसी फंक्शन के साथ तो बाहर हो जाएगा, और डी टेन इनवर्स x बाई डी एक्स, आप डी टेन इनवर्स x बाई डी एक्स को जानते हैं, ये हम पिछले क्लास में बताए हैं कि ये सबको याद रखना है, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फटाक से आपको आना चाहिए, 1 से गुणा होके 1, 2 इंटू इतना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए हमको डेरिवेटिव मिल गया जिस फंक्शन का चाहिए था, इसको माने थे y, मतलब y का डेरिवेटिव मिल गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल देखते हैं, थोड़ा देख लें कितना टाइम हुआ है। हाँ, अभी तो 27 मिनट हुआ है, हम लोग बहुत सारा सवाल देखेंगे, काफी सवाल देख सकते हैं। 27 मिनट नहीं, और भी एक छोटा सा क्लिप बना है जिसको इसमें ऐड करेंगे शुरू में। फिर से सवाल है अपने पास जिसमें कि इसी तरह का सवाल है, डिफरेंशिएट ही करना है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गोद में अलजेब्रिक फंक्शन ही है। देखिए टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ओ शायद वो वाला सवाल दूसरा नंबर नहीं बताया, अच्छा कोई बात नहीं, इसी तरह का था, यहाँ सिर्फ कॉस था। दूसरा नंबर है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, ऐसा कुछ। देखते हैं इसे, इन दोनों को, पहले एक नंबर देखते हैं फिर दूसरा नंबर देखेंगे। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं x के जगह पे कुछ ऐसा जिससे कि रूट खत्म हो, रूट है तो रूट खत्म करने के लिए सोचना है बस,
बहुत सारा समस्या आपका समाधान हो जाएगा रोज खत्म करने से। तो x के जगह पे कुछ पुट करते हैं, तो हम टेन पुट कर देते हैं। टेन थीटा करेंगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब फार्मूले याद नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? आपके दिमाग में कन्फिगरेशन तब न बनेगा। आप किसी बिल्डिंग को खड़ा करना, कैसे खड़ा करना है तब न सोचिएगा जब आपके पास वस्तु मौजूद है। वस्तु मौजूद होता है उसी के अकॉर्डिंग लोग चार्ट बनाता है कि ईटा लगाना है, और नहीं तो पत्थर का चट्टान लगाना पड़ता। तो पत्थर का चट्टान तो आपके दिमाग में नहीं आता, ईटा आपके दिमाग में है पहले से, तो ईटा से बनाना सोचते हैं। तो आपके पास जो रहेगा उसी का इस्तेमाल करिएगा। तो वो आपका संसाधन है फार्मूला, और उसी का इस्तेमाल करके आप सवाल को डील करते हैं, बनाते हैं। तो संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना हम देते हैं कम से कम उतना रखिए। उतना रखिएगा तो काफ़ी है। हम लोग सब चीज़ पढ़ा देते हैं, जितना ज़रूरत है सब चीज़ पढ़ा दिया जाता है। तो उतना संसाधन जुटाइए। जुटाना क्या है, हम पढ़ाए हैं आपको, जाके देखिए पीछे के क्लास में होगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टेन इनवर्स इतना हम पुट कर रहे हैं। क्यों टेन थीटा पुट कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? यदि फार्मूला आपको याद है तो, संसाधन आपके पास है तो क्यों कर रहे हैं? उन्हीं संसाधनों के इस्तेमाल में हम लोग ये कर रहे हैं। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा वैसे निकालना पड़ेगा आगे चलकर, तो निकाल लेते हैं। यहाँ ही थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है लिख देते हैं। यहाँ लिखना उचित नहीं है, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि उधर जगह मिलेगा तो सवाल को आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए यहाँ लिखते हैं। टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, या थीटा बराबर टेन इनवर्स, एक ही बात। नाउ अब बात करते हैं इस पे जिसमें हम पुट करने चले थे। क्यों पुट कर रहे हैं? सब चीज़ को एक साथ याद रखना पड़ता है। जितना ज़्यादा चीज़ आपके दिमाग में एक साथ घूमेगा ना, उतना काम आसान होगा। एक्स के जगह पर हम टेन थीटा पुट कर रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और क्यों, तो मकसद आपका क्या था? रूट गायब करना। टेन इनवर्स रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। सेम टू सेम है, वैसा ही है जो पिछला सवाल हम लोग देखे। ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। फिर से बदलिए इसको, टेन इनवर्स 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा। सेम टू सेम उसी तरह का है, माइनस सिर्फ माइनस है तो डायरेक्ट वो 10 में आ जाएगा। देख ही लीजिए, क्यों छोड़ने से। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप आगे बना के हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि फायदा हो। टेन इनवर्स, इसमें एलसीएम लेंगे तो cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप जानते हैं बाबू कि 1 माइनस साइन थीटा फार्मूला नहीं होता। हाँ, तो आपको यदि यहाँ cos मिल जाता तो आपका काम आसान हो जाता है, इसलिए हम इसको cos में बदल देते हैं। 1 माइनस cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। और बाय यहाँ पे इसको cos को साइन में बदल दें तो साइन थीटा बराबर भी फार्मूला होता है, तो बदल ही देते हैं। y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है। इतना बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 बाय, इसको लिखें तो साइन थीटा समझिए, पूरे को थीटा समझिए पूरे को, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, इतना बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, फिर से वही पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। कौन सा कट गया? 2 से 2 कट गया, एक तो साइन गायब हो गया, एक साइन बचा और नीचे एक कॉस बचा। y बराबर, अब साइन बाई कॉस तो जानते हैं, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा। एंगल जो है उसे लिखिए पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। y इक्वल टू 10 इनवर्स से 10 खत्म, बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 को 1/2 इंटू थीटा लिख देते हैं, बुरा नहीं लगना चाहिए। y बराबर पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू थीटा। वापस करते हैं, वेरिएबल हमारा सवाल में x था, थीटा तो पुट करने की वजह से आ गया था। x वेरिएबल को हम थीटा वेरिएबल में बदल दिए थे, अब थीटा से फिर से x में ला ले, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लाए हुए हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स x है, टेन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए,
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा आप आसानी से इसको, पिछले सवाल के जैसा। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सवाल समझ रहे हैं ना। पसीना से आदमी भीग जाता है, यहाँ फैन नहीं ना है इसलिए भी दिक्कत होता है। कोशिश करते हैं, देखते हैं लगेगा तो लगाएंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर, इसमें भी वही बात है, हम लोग मान लेते हैं इसे y और सिंप्लीफाई करेंगे। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस 1 अब बाय एक्स। रूट है तो पुट करिए, ऐसा कि रूट हटे तो यहाँ टेन थीटा पुट कर देते हैं और थीटा निकाल भी लेते हैं। थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स होगा, सभी समझ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं नाउ। तो ये y क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पे तो टेन थीटा पुट कर रहे हैं, अब प्लस 1 बाय टेन थीटा, एक्स की जगह पे तो टेन थीटा पुट कर रहे हैं, कर दिए समझे। y बराबर टेन इनवर्स और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा। y बराबर टेन इनवर्स ये सेक थीटा प्लस 1 बाय टेन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब सेक को और टेन को बदल देते हैं साइन बाय कॉस और सेक को 1 बाय कॉस में, और y बराबर टेन इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा अब प्लस 1 अब बाय, नीचे में है टेन थीटा तो इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा। चलिए देन y इक्वल टू टेन इनवर्स, ऊपर में एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है कुछ नहीं है, एलसीएम लेंगे cos थीटा भाग देंगे 1 प्लस इसको भाग देंगे cos थीटा, 1 से गुना होगा cos थीटा और नीचे में sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ cos थीटा कट जाएगा तो बचता है y बराबर टेन इनवर्स 1 प्लस cos थीटा बाय sin थीटा। आपको बताए हैं कि 1 प्लस cos थीटा फार्मूला होता है, इससे पिछले सवाल में यहाँ साइन आ जाता था, यहाँ कॉस आ जाता था, तो नहीं फार्मूला पे बैठता था तो हम कन्वर्ट कर लेते थे। यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम डायरेक्ट जानते हैं। देन y इक्वल टू टेन इनवर्स, फार्मूला जानते हैं तो रख देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलिए इसमें 2 से 2 कट गया, एक cos थीटा बाई 2 ऊपर वाले एक cos थीटा बाई 2 से कट गया तो एक तो बचा ऊपर, बचा y बराबर टेन इनवर्स अब cos थीटा बाई 2 बाय sin थीटा बाई 2, तो cos थीटा बाई 2 cot थीटा बाई 2 आ गया है, cot को 10 में बदल लेते हैं, y बराबर टेन इनवर्स cot को 10 में बदलते हैं तो 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से 10 अब खत्म हो जाएगा तो मिटाना पड़ेगा हमको, जगह नहीं ना। तो y बराबर अपने पास हो गया है 10 इनवर्स, सॉरी 10 से 10 तो खत्म हो गया, बचा पाई बाई 2 और माइनस थीटा बाई 2। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा। हम लोग ऐसे जो लिखे ना, मनसा है हमारा, हमारे मन में कुछ विचार है उसके कारण ये लिखा गया, फायदे के लिए लिखा गया है। फायदा ये है कि अब थीटा हम रख सकते हैं, थीटा था हम x बराबर पुट किए थे टेन थीटा ना, तो थीटा निकाले थे अभी आप टेन इनवर्स से रख देते हैं ना। y बराबर हम देखिए सिंप्लीफाई करने नहीं चले थे, हम लोग तो को डिफरेंशिएट करना था। ये रास्ते में इतना बड़ा पत्थर मिला तो उसको सरल करना होगा, इसलिए हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स
y बराबर, अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सब कन्वर्ट हो चुका है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। अब सोच रहे हो सर यहाँ तो कांस्टेंट है, इसका क्या नहीं है, तो यहाँ फंक्शन के साथ गुना में ना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट जब करिएगा ना आप, दोनों को बाबू अलग अलग करिएगा, इसको और इसको, तो ये तो 0 हो गया, इसको करके दिखा देते हैं, -1/2 बाहर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, जो कि आप जानते हैं 1/1 + x² होता है, और इसे और अच्छा से लिखे तो -1/2 × 1 + x²। ये रहा डेरिवेटिव दिया हुआ फंक्शन। हाँ, काफी मेहनत है। इस तरह से बहुत सारा सवाल है जो आप बनाइएगा, हम यहाँ पे सवाल लिख के रखते हैं, आज आपको दिखा ही देते हैं, कैमरा पे ही सवाल लिख के रखा जाता है। देखिए ऐसे सवाल दिख रहा होगा आपको, ये सब सवाल को हम बारी बारी से लिखते जाते हैं और बताते जाते हैं। तो हम लोग यहाँ तक शायद पहुँच गए हैं, कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच गए हैं, 6 नंबर तक पहुँचे हैं, नहीं 4 नंबर, मैंने कौन सा सवाल तक पहुँचे हैं, हाँ 4 नंबर तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, अब आगे भी 4 नंबर तक पहुँचे, तो आगे 8 सवाल इसमें बच गया है, वो कल देखेंगे। आप लोग को दिख रहा होगा स्पष्ट, हम उम्मीद करते हैं, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। ठीक है, तो बड़ा मेहनत है, बड़ा मेहनत से वीडियो बनता है, आप लोग थोड़ा सा हमारा ध्यान दीजिए, मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर करिए कि व्यू बढ़े, मोटिवेशन मिलेगा, इससे हम और एनर्जेटिक होकर अपने सर्व समर्पित करके हम भिड़ेंगे आप लोग के खिदमत में, आप लोग का सहयोग करने के लिए। देखिए जी, आप घर में हैं, ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, कोई रुपया तो मिलता नहीं है, जो बच्चा नहीं भी एडमिशन कराया था वो भी नहीं देता, 1 रुपया भी नहीं देता, तो पैसा वैसा तो मिलना नहीं है। इस तरह अपना खाइए, मेहनत करिए, अब जाएंगे तब ना मिलेगा। तो खैर पैसा के लिए हम नहीं बोल रहे हैं आपको ये बोल रहे हैं कम से कम शेयर करिए ना, मोटिवेशन मिलेगा। पैसा वो मोटिवेशन था, ये भी मोटिवेशन है। थोड़ा सा वीडियो पे सब्सक्राइब आने लगेगा, चैनल पे वीडियो पे व्यू आने लगेगा तो मज़ा आएगा। इसलिए कह रहे हैं बार बार कि आप अपने स्टेटस में थोड़ा सा लगाइए, क्या क्या करते हैं आप तो हमसे बेहतर जानते हैं, करिए। यदि कुछ करना चाहते हैं हमारे लिए तो इतना तो कर ही सकते हैं, पैसा तो लग नहीं रहा है, बहुत मेहनत भी नहीं है, हाथ से ऐसे ऐसे करना होता है बस। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले प्रॉब्लम से, इसी का 8 सवाल जो बचा हुआ है उसके साथ मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।